सुनो सोनिया गांधी, तुम्हारा बेटा देश का प्रधानमंत्री क्या, देश के प्रधानमंत्री के चौकीदार बनने लायक भी नहीं है। रुकिए, ठहरिए, ये बातें मैं नहीं कह रहा, ये बातें झारखंड के पूर्व मंत्री सीपी सिंह कह रहे हैं। सीपी सिंह ने कल एक कार्यक्रम के दौरान रांची में हर वो मर्यादा को लांघा जिन मर्यादाओं को उन्हें निभाना चाहिए था। आप उनकी बातों को जब सुनेंगे तो आपको लगेगा कि राजनीति में होड़ मची हुई है कि गलत कमेंटबाजी अगर हम करते हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा टीआरपी ले पाएंगे। उन्होंने कांग्रेस के अध्यक्ष सोनिया गांधी, राहुल गांधी पे कई आपत्तिजनक कल टिप्पणियां की है। सबसे पहले हम आपको रांची ले चलते हैं जहां पर उन्होंने कार्यक्रम को संबोधित किया है, क्या कुछ कहा है, पहले वो सुनाते हैं। कांग्रेसियों के डीएनए में ही तलवा चाटने की आदत है। सोनिया गांधी, इसका असली नाम मालूम है आप लोग को? है कन्या माइनो। राहुल गांधी और पप्पू जो फोड़ता तो है मोदी जी पर, लेकिन चिथड़े उड़ते हैं कांग्रेस के। तो ये लोग कहते हैं कि हम लोग सत्याग्रह कर रहे हैं। अरे सत्याग्रह का अर्थ क्या होता है? देखो यहाँ बोर्ड लगा है अनिश्चितकालीन सत्याग्रह। सत्याग्रह पर ये लोग हैं, धरना पर देखो ये लोग हैं, सामने हमारे प्रोफेसर साहब लोग हैं। ये तोड़ फोड़ नहीं कर रहे हैं, ये आगजनी नहीं कर रहे हैं। आपने ये झारखंड के पूर्व मंत्री सीपी सिंह हैं। सीपी सिंह यहाँ ही नहीं रुके, सीपी सिंह लगातार राहुल गांधी, उनकी मां पर भी हमला करते रहे। असल में कांग्रेसियों के डीएनए में ही तलवा चाटने की आदत है और यही कारण है ये कांग्रेसी बेशर्मी की हद पार करते हुए इस तरह का तोड़ फोड़ की राजनीति कर रहे हैं, जिसे भारत की जनता बर्दाश्त नहीं करेगा। अच्छा, इसका नेता कौन है भाई? सोनिया गांधी, इसका असली नाम मालूम है आप लोग को? है कन्या माइनो, है ना? और उसका बेटा कौन है? नकली गांधी, राहुल गांधी और पप्पू। अरे पप्पू एक ऐसा बम है, राहुल गांधी एक ऐसा बम है जो फोड़ता तो है मोदी जी पर। राहुल एक ऐसा बम है जो फोड़ता तो है मोदी जी पर, लेकिन चिथड़े उड़ते हैं कांग्रेस के। ऐसा बम है भाई। टीवी देखते होंगे आप। अब वैसे एक बात बता दे रहे हैं भैया, माफ कीजिएगा, बुरा मत मानिएगा, आप लोग को मुफ्तखोरी की भी आदत लग गई है। टीवी पर देखते हैं राहुल गांधी का जोकराई, मुफ्त में देखते हैं हम। राहुल गांधी का जोकराई देखना है तो मुफ्त में टीवी पर देखिए। यहां बोलेगा कुछ, 2 कदम आगे बोलेगा कुछ, 3 कदम आगे बोलेगा कुछ। पता नहीं, सोनिया गांधी भी उम्र में हमसे बहुत ज्यादा है, 75 साल की वो हो गई है। वो सोच रही है कि जीते जी अपने बेटे को प्रधानमंत्री देख लें, लेकिन अफसोस है सोनिया जी, आप नहीं देख पाएंगी, इसलिए कि आपका बेटा प्रधानमंत्री के यहाँ चौकीदार लायक भी नहीं है। चौकीदार लायक। सुना आपने किस तरह होड़ मची हुई है राजनीति में कि किस तरह हम मीडिया के सुर्खियों में रहे। इस तरह के भाषा का प्रयोग एक झारखंड सरकार का इतना बड़ा पूर्व मंत्री करे तो छोटे जो विधायक हैं उन पे क्या असर पड़ेगा। अब इन्हीं मुद्दों पे बात करने के लिए हमारे साथ राम नारायण शर्मा जी हैं। शर्मा जी, आपने सुना
जोहार हिमांशु। आपने सुना सीपी सिंह के इस बयान को कि किस तरह वो अधीर रंजन से भी आगे निकलना चाहते हैं। अभी अधीर रंजन का मामला सुलझा भी नहीं था कि सीपी सिंह ने इस तरह का बयान देके पूरा झारखंड की राजनीति को गर्म कर दिया है। हिमांशु जी, देश में हो क्या रहा है, सबसे पहले इस बात को सोचने की ज़रूरत है कि अभी के जो नेतागण हैं आखिर देश को क्या मैसेज देने की कोशिश कर रहे हैं। अधीर जी की आपने बात कही, उन्होंने क्या कहा, उसके बाद स्मृति ईरानी की बात आती है और अब हमारे जिसको हम लोग बहुत सम्मान के साथ सीपी चाचा कहा करते हैं, उनके मुंह से ऐसा बयान, साफ साफ कैसे कैसे शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं जिसको हम लोग खुलेआम बोल भी नहीं सकते हैं। ऐसा प्रयोग एक इतना वरिष्ठ राजनेता, जिसको झारखंड में वरिष्ठ राजनेता की उपाधि, और हिमांशु जी सबसे बड़ी बात है कि ये विधानसभा के अध्यक्ष भी रह चुके हैं और अध्यक्ष रहते हुए बार बार यही कहा करते थे कि ना मैं पक्ष का हूँ ना विपक्ष का हूँ, मैं निरपेक्ष हूँ। और वो निरपेक्ष नेता आज ऐसी भाषा बोल रहा है जिसको बोलकर आप मुंह से निकाल नहीं सकते। सुनने में भी हमें शर्म आ रही है कि राजनेता देश के युवाओं को और नए जो राजनीतिक करने वाले लोग हैं उनको क्या मैसेज देने की कोशिश कर रहे हैं, देश को कहाँ ले जाना चाहते हैं हिमांशु जी। सीपी कांग्रेस पे भी बयानबाजी तो किया ही, उनके पुत्र राहुल गांधी पे किया, वहीं तक नहीं रुके, उनकी मां तक पर उन्होंने टिप्पणी कर दी। बिल्कुल ही सोनिया जी के बारे में देखा आपने कि क्या कुछ कह रहे हैं वो, और साफ साफ उनके नाम पर भी सवाल खड़े कर रहे हैं। एक राष्ट्रीय पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्षा के नाम के साथ इस तरह की भाषा का प्रयोग हिमांशु जी इतने वयोवृष्ठ नेता को शोभा नहीं देता है। मुझे लगता है जहाँ तक वे बड़े नेता हैं, बड़े पार्टी के बड़े नेता हैं, मैं ये नहीं कह सकता, लेकिन हम चूँकि उनको सुनकर बड़े हुए हैं और उनको जब भी सुनते थे तो मुझे बहुत कुछ सीखने का मौका मिलता था। लेकिन इस न्यूज़ के बाद मुझे लगता है कि सीपी सिंह जी को ये बयान पता नहीं कहाँ से उन्होंने दिया कि एक राष्ट्रीय अध्यक्षा के नाम के साथ भी वो खिलवाड़ करते इस पूरे वीडियो में नजर आ रहे हैं हिमांशु जी। और साथ ही साथ राहुल गांधी को क्या कुछ नहीं कर रहे हैं, वे नकली नेता। कहीं अधीर रंजन से आगे निकलने की होड़ तो नहीं है? क्योंकि अधीर रंजन ने एक गलत बयान दिया, पूरे देश की सुर्खियां तमाम मीडिया में छाए रहे, तो मतलब मीडिया में छाने का ये नया तरीका तो नहीं निकाला सीपी सिंह? एक तरह से ये कह सकते हैं हिमांशु जी कि ये जो मीडिया की सुर्खियों में रहने का जो नया तरीका राजनेताओं ने ढूंढा है उसका एक सवाल जरूर हो सकता है, लेकिन मैं नहीं जानता कि इतने वयोवृद्ध नेता, इतने लोकप्रिय नेता इस तरह के बयान देकर मीडिया में आएंगे। ये जब भी खड़े हो जाएंगे मीडिया अपने आप उनके सामने खड़ी हो जाती है, उनके बयान को प्रमुखता से दिखाती है। आप बोकारो में भी जब भी ये आते थे हम लोग प्रमुखता से उनको दिखाते थे। इनको इस तरह की भाषा पता नहीं क्यों बोलनी पड़ रही है। और जब जिस मंच को आप देख रहे हैं उसमें बता रहे हैं कि हमारे साथ प्रोफेसर लोग बैठे हुए हैं। सोचिए, जो शिक्षा देंगे प्रोफेसर लोग, उनके मंच में इस तरह के भाषण दे रहे हैं, तो बताया ही नहीं जा सकता कि देश की राजनीति को ये लोग कहाँ ले जाएंगे और हमें क्या संदेश दे रहे हैं कि हमें क्या करना चाहिए। अब जो युवा होंगे क्या सीखेंगे, सोच लीजिए आप कि अच्छे। वही बात जानना चाहता हूँ कि जो विधानसभा में नए विधायक जीत के आए होंगे, कहा जाता है कि हिंदुस्तान में संस्कृति का एक अलग पहचान होता है कि बड़े बुजुर्ग जो सिखा के जाया करते हैं, अपनी संस्कृति को बता के जाया करते हैं, जैसी भाषा को सिखाते हैं, छोटे लोग वही सीखते हैं। तो क्या मान लिया जाए कि राजनीति में अब गिरावट आनी तय है? जब बड़े नेता इस तरह खुले मंच में इस तरह का बयानबाजी करेंगे तो छोटे नेता क्या करेंगे? बिल्कुल हिमांशु जी, जब हम छोटे हैं या कहीं कुछ गलत बोल देते हैं तो आपको एक शब्द आपके बगल वाला बताता है कि बाप दादा कैसा था, बेटा कैसा निकल गया। ये हम लोग को अक्सर कहा जाता है और वही चीज़ हमारे देश की संस्कृति में है कि जो बड़ा होता है उससे हम लोग सीखते हैं कि किस तरह संस्कृति और संस्कार को अपने अंदर प्रवाहित करना चाहिए और उससे देश को आगे ले जाना चाहिए। लेकिन जब हमारे बड़े नेता ऐसे भाषण देंगे, ऐसे खुले मंच पर भाषण देंगे, तब हमारे जो नए राजनेता हैं, नए विधायकगण हैं या नए पार्टी के अध्यक्ष उपाध्यक्ष बनेंगे, पद पर जाएंगे, वो क्या क्या नहीं बोलेंगे हिमांशु जी। इसलिए मैं चाहता नहीं। आपको नहीं लगता कि जब अधीर रंजन, हम अधीर रंजन के बयान का खंडन करते हैं कि वो भी गलत है, लेकिन अधीर रंजन ने जब एक गलत बयानबाजी की तो भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेता सड़कों पे उतर गए और पुतला दहन करने लगे। लेकिन अब जब सीपी सिंह इस तरह का बयानबाजी किया है तब क्या करेंगे ये भाजपा के लोग? हम ये जानना चाहते हैं। अगर किसी व्यक्ति ने गलत किया तो क्या पीछे पीछे हम भी गलत करेंगे? नहीं, बिल्कुल आप खाली सड़क पर बात मत कीजिए हिमांशु जी। लोकसभा में हंगामा कर रहे हैं वो। लोकसभा को भारतीय जनता पार्टी अभी चलने नहीं दे रही है कि आपके पार्टी के एक जो लोकसभा में नेता है वो ऐसा बयान दे रहे हैं। सोनिया गांधी को वहाँ घेरा जा रहा है कि आप इस पर माफ़ी मांगिए।
और वही पार्टी का नेता एक आपके सामने बोल रहा है, कैसी कैसी बातें बोल रहा है और सब खामोश हैं। क्या अब भारतीय जनता पार्टी की नैतिकता के पर सवाल नहीं उठना चाहिए? उनकी जो नैतिकता है, वो जो नीति की बात करते हैं, वो दर्शन की बात करते हैं, संस्कृति की बात करते हैं, संस्कार की बात करते हैं, तो अब उनकी संस्कार और संस्कृति नीति कहाँ जा रही है? क्या इस पर सवाल नहीं उठेगा? इनको देखने के बाद, सीपी सिंह जी को देखने के बाद हिमांशु जी, ये सवाल जरूर उठेगा। अब झारखंड की राजनीति में कई सवाल उठेंगे। जब झारखंड का वरिष्ठ नेता इस तरह की बयानबाजी करेगा तो जो नए जीत कर विधायक गण आए हैं वो क्या करेंगे? अब आने वाला समय बताएगा कि कांग्रेस इस बयान को किस स्तर से लेती है और इस पर क्या बयानबाजी होती है। कैमरामैन देवेंद्र के साथ जीपी हिमांशु।